मतलब बीच में बांधना चाहिए। काटेंगे, बलून लगा सकते क्या यहाँ? नहीं, नीचे नहीं आएगा। भैया जितने बलून फक्त ते आपल्याला लिस्ट लागेल आपल्याला त्यांच्याकडून हँडओव्हरचा आपण हाँ, त्या हँडओव्हर किती क्वांटिटी आहे वो लेटर दे दो, जो बुक दिया हुआ है लिस्ट बना के दो, दोनों सब रिसिप्ट दे के आपको लगा के दे देंगे। हाँ। मैं अभी लिस्ट वो जो हैंडओवर का ये देने वाले ना, आज 24 में इतना इतना सामान है, ये आया तो हम हमारे स्टॉक बुक को ले लेते हैं। हाँ ठीक है। जरा आप हाथ लगाओ। हाथ प्लेन सिर्फ सभी कॉर्नर में मोटराइज है सर। ओके और आपका स्ट्रेचर होगा 40 स्ट्रेचर होगा ये कार्डियक ॲम्ब्युलन्स जी आहे ती पहिलीच आपल्याला गेल्या वर्षी आलेली आहे, लेकिन वो परली बर्ली को दिया परली में शिफ्ट करें आप। हां, दुसरी मल्टीपॅरा मॉनिटर अभी ये इसमें दिया है। हां याच्यामध्ये त्यावेळेस त्यांचं हे केलं नसेल त्याने लोकार्पण, हे आता करतात। दोनों का मिलके अभी कर रहे हैं। कि नहीं, वो पिछले वाला तो हम लोगों ने दे दिया था, नहीं, कलेक्टर को ही है। लेटेस्ट ये वाला ये जो दिया है हाँ एक लेता है। हाँ ये तो पुराना एम्बुलेंस तो बहुत दिन हो गए। एम्ब्युलन्सला दोन वर्ष एक साल इधर, एक डेढ़ साल इधर। कॉस्ट कितनी हाँ मोटर वेंकटी फोटो काढून वेटरनला बोलवा। ऐसे तो वहाँ पे बैठने से अच्छा है, यहाँ से क्या बोलना है। ये सामने पत्रकार हैं, अपने डॉक्टर साहब, स्टाफ साहब, जो भी बोलना है तो और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को बिजली देना। और इसी क्रम में हम लोग अंबाजोगाई में हमारे दो केंद्र हैं। पिछली बार कोविड के समय में जो अंबाजोगाई की तरफ से एक मेडिकल कॉलेज में उस समय मेडिकल संसाधनों की कमी हुई थी कोविड के समय में, उसको पूरा करने के लिए हर जगह से हमारे पावर ग्रिड की तरफ से भी केंद्र सरकार का निर्देशन आया था कि सभी आसपास के इलाकों में जितनी भी मेडिकली सुविधाएं चाहिए उसको उपकरण देना है। तो उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट दीजिएगा। तो ऐसा हमने कलेक्टर साहब के पास ने रिक्वेस्ट दिया था, तो उनने अपने आदेश एक दिया था कि जिला अस्पताल में और अंबाजोगाई जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के लिए उपकरण देने। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल में सामान की खरीदारी किए और आज हम यहाँ पर हस्तांतरण कर रहे हैं। यह उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे उपकरण हम यहाँ पर दे रहे हैं उसका यहाँ पर भरपूर लाभ होगा और यहाँ के जितने भी जिले के मरीज हैं उनका उपचार में बहुत सहायक होगा। तो मैं सब लोग से आग्रह करता हूँ जो भी उपकरण दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से उपयोग करेंगे और भविष्य में और भी कुछ उपकरण की यदि आवश्यकता होगी तो हमारे तरफ हमको एक पत्र देंगे जिससे हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। और मैं बड़े सर से आग्रह करता हूँ कि वो सर साहित्याचा पुरवठा केलेला आहे, त्याचं हस्तांतरण करण्यासाठी आलेले आहे, त्याबद्दल त्यांचे
धन्यवाद मानतो, त्यांचा आभार व्यक्त करतो. हे जे काही साहित्य CSR मधून, CSR म्हणजे ज्याला आपण कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये ज्या काही कंपन्या असतात त्यांना त्यांचा जो काही नफा आहे त्या नफ्यामध्ये साधारण माझ्या माहितीप्रमाणे 10% जो शेअर आहे तो CSR मधून हे जे काही समाज उपयोगी कार्य करण्यासाठी आहे त्यासाठी हे वापरायचा आहे असा एक शासनाचा एक प्रकारचा नियम म्हणून आपण. तर त्याच्यामधून ज्या कंपन्या, सर्वच कंपन्या करतात असं नाही, परंतु पॉवर ग्रीडसारखी कंपनी आहे किंवा अजून काही कंपन्या असतील त्या अशा जे काही समाजासाठी उपयोगी येणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीचं दान म्हणा किंवा डोनेट करणं आपण त्याला म्हणतो त्या प्रकारे करत असतात. तर आता हा जो काही आपल्याला जे काही उपकरणं यांनी दिलेली आहेत ते आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याच्यामध्ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन आहे, त्याच्यानंतर मोटर ऑपरेटेड बेड्स आहेत, स्ट्रेचर आहे, व्हीलचेअर आहेत, पल्स ऑक्सिमीटर आहेत, हे जे काही मल्टीपॅरा आहेत. तर ह्या ज्या काही आवश्यक गोष्टी आहेत ज्या आपल्या हॉस्पिटलसाठी आणि रुग्णांसाठी ज्याचा उपयोग होऊ शकतो अशा या सर्व गोष्टी आपल्याला त्यांनी ह्या दिलेल्या आहेत. त्याबद्दल मी पॉवर ग्रीड कंपनीचे जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो आणि अशीच मदत त्यांच्याकडून भविष्य काळात सुद्धा आपल्याला होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. कारण शासन सगळ्या गोष्टी आपल्याला देतं, परंतु कसं आहे की सर्व गोष्टींचा पुरवठा करणं किंवा सर्व अपेक्षा पूर्ण करणं हे थोडंसं बऱ्याच ठिकाणी त्याला लिमिटेशन्स असतात आणि अशा ज्या काही संस्था आहेत. हमारे पावर ग्रिड की तरफ से हमारे CM सर श्री अरविंद कुमार पांडे सर और पावर ग्रिड सर्विस स्टाफ और यहाँ पर समस्त डॉक्टर्स पर मैं श्री पांडे सर से अनुरोध करता हूँ कि वो गुलदस्ता देकर श्री बड़े सर का तो गवर्नमेंट ने बोला कि चूँकि एक बहुत बड़ी महामारी आई हुई है और इसमें बहुत लोगों की जान गई जो है, तो हमको क्या है कि एक प्रिवेंटिव जो है मेजर लेने चाहिए. तो उन्होंने क्या किया कि जो भी कंपनियां CSR करेंगी, जो भी CSR के मद में खर्च करेंगी उसका 60% जो है हम क्या करेंगे कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करेंगे. कभी क्या है कि हमारे ऊपर अभी वही सर्कुलर मतलब वो जो गाइडलाइन चली आ रही है उसी के तहत हमको क्या है कि हर साल जो है जितना हमारा CSR होता है उसका 60% जो है हमको हॉस्पिटल्स में अच्छे सुविधा बढ़ाने के लिए और मेडिकल की जो एडवांस चीज़ें हैं उसको और अच्छा करने के लिए जो ज़रूरत होती है. बेसिकली क्या है कि हमको क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं सर आपके अंडर में जितने ज़िले में अस्पताल हैं वहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, फैसिलिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आप मुझे बताइए. तो वो हम लोग एक लिस्ट देते हैं कि आप जो है यहाँ जो है आप ये सब चीज़ें दे दीजिए. हो सकता है कि बैक एंड में जो है डॉक्टर साहब भी देते हों जो है, क्योंकि कलेक्टर साहब को इनके हॉस्पिटल में क्या चाहिए क्या पता है. बेसिकली जो लिस्ट हम लोग पर आती है फिर हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करके हैंडओवर करते हैं. तो उसी का आज ये कार्यक्रम है जो है. तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब ने जो है इसको एक्सेप्ट किया और हमारे जो हमने इक्विपमेंट दिया एक्सेप्ट किया. और मुझे उम्मीद है कि इस इक्विपमेंट से जो हमारे बीड ज़िले के जो नागरिक हैं, जो जनता है, उनको लाभ मिलेगा और इसका अच्छे से उपयोग होगा, इसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाएगा. लेकिन CSR में भी मैं देखा हूँ कि CSR तो हम लोग दे देते हैं, इक्विपमेंट दे देते हैं, लेकिन पड़ा रहता है अंदर, उसका कोई उपयोग करने वाला नहीं है. अभी कई केसेज आए हैं कि हमने बहुत एडवांस इक्विपमेंट दिए हैं, लेकिन जब जाके देखते हैं कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो पड़ा हुआ है. पूछा क्यों पड़ा हुआ है, बोले कि सर हमारे पास इसका टेक्नीशियन ही नहीं है. तो मुझे उम्मीद है कि जो है डॉक्टर साहब इसको ध्यान में देंगे और इसका जो एक्चुअल लाभ जनता को मिलना चाहिए, जो भीड़ की जनता है, जो हमारे जो देश की जनता है,
उसको इसका हुआ लाभ मिलेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। मैं इसी के साथ जो है अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। माजी आमदार प्राध्यापक सुनील दादा धांडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त मातोश्री हॉस्पिटल येथे मोफत डायलिसिस सुविधा उपलब्ध केली आहे। तरी जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन डॉक्टर अमोल जोगदंड यांनी केले आहे।